एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी नॉलेज के चैनल में। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। आज का वीडियो है रस छंद अलंकार के बारे में, जिसमें हमने रस बता दिया है। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि नहीं देखे तो आप रस देख लीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ छंद के बारे में। वो छंद क्या है तो देख लीजिए। ये क्लास 12 के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये हिंदी के फर्स्ट पेपर में आते हैं क्वेश्चन। हिंदी के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5वें में छंद अगर देखा जाए तो ख में पूछा जाता है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं चलिए बता देते हैं। अगर छंद की बात करें तो छंद केवल 4 प्रकार के होते हैं। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं। अगर बीए वगैरह में जाएंगे या बीएड में जाएंगे तो वहां पे छंद आपको और अधिक मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 12 में क्या पढ़ना है, केवल 4 छंद पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आता है चौपाई छंद, चौपाई, और दूसरा आता है दोहा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है सोरठा, और चौथा होता है कुंडलियां। यहां पे 4 प्रकार के छंद होते हैं, तो यहां पे हमने छंद को क्या किया, 4 प्रकार से लिख लिया। अगर इस 4 प्रकार में देखा जाए तो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है, तो वो आते हैं, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, चौपाई और दोहा। कभी कभी कुंडलियां भी पूछ लेता है, लेकिन इन दोनों को यदि पढ़ के जाते हैं तो दोनों में से किसी एक को करने होते हैं, चाहे ये कीजिए चाहे ये, और इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां कैसे होता है, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं और मात्रा को कैसे गिनते हैं, तो सभी के बारे में हम बताने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चौपाई को। यदि आप चौपाई छंद की परिभाषा याद करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है परिभाषा। तो परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वो कैसे है, आपको उदाहरण देखना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले उदाहरण बता देता हूँ। तो अगर उदाहरण बताता हूँ तो उस उदाहरण से आपको परिभाषा याद कर लेना है और उसी उदाहरण को लिखना है। और उदाहरण में कैसे हम क्या करते हैं, चौपाई छंद में कितने मात्राएं होती हैं उसको भी हम बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका परिभाषा याद करने के लिए मैं उदाहरण का ये एग्जांपल लेता हूं। तो यहाँ पे यदि ये उदाहरण आप याद कर लेते हैं तो इसकी मात्राएं भी निकाल सकते हैं कि मात्रा इसकी कैसे कैसे निकालते हैं और इसकी परिभाषा क्या बनेंगे। तो मैं यहाँ पे वही चीज बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। इस चीज को आप मान लीजिए याद कर लिए, तो इसकी पहले मात्रा बताते हैं। यदि मात्रा याद कर लेते हैं तो उसी से परिभाषा देखिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे बंद है, ब पर बिंदी लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं बनेंगी, जिसे कहते हैं, एक लघु होता है, एक गुरु होता है, 2 होता है। तो गुरु मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। तो ये बनेगा हमारा गुरु, और गुरु को इससे प्रदर्शित करते हैं। फिर द पे कोई मात्रा नहीं लगा है तो उसे हम लघु बनाएंगे, और ये छोटी मात्रा है तो उसे ये फिर लघु बना देंगे। यदि छोटी मात्रा आती है या सिंगल रहता है तो उसे लघु दिखाएंगे, और बड़े को या मात्रा के साथ रहेगा उसे हम गुरु दिखाएंगे। तो ये देखिए छोटा ऊ है, ग पे छोटा ऊ है तो उसे हम दिखाएंगे लघु के रूप में। ये भी छोटा है, ऊ का छोटा है तो उसको लघु दिखाएंगे। फिर पद में कोई भी मात्रा नहीं है, इसे भी 1 2 क्या दिखा दिए, लघु लघु दिखा दिए। फिर पदुम, पदुम में देखिए प में, फिर द में ऊ का मात्रा है लेकिन छोटा है, छोटा के लिए भी हम लघु दिखाएंगे। फिर म में भी यही हो गया। परागा में आते हैं तो प हो गया। रा में एक क्या है हमारा, एक मात्रा जुड़ी है तो उसको हम गुरु दिखाएंगे, और गा में भी गुरु दिखाएंगे। ये हमने दिखा दिया। अब इधर आते हैं, ये छोटा मात्रा है, ये भी छोटा मात्रा है, और ये भी छोटी मात्रा है। देखिए ई है ना छोटी मात्रा, अब ये भी छोटी मात्रा है। अब ये वा पे आ जाएगा गुरु, और ये छोटी मात्रा। सरस में आते हैं तो सभी लघु हो जाएंगे। अनुरागा में आते हैं तो अनुरागा में देखिए पहले 2 हो गए, अनु, अनु का लघु लघु हो गया। रागा, ये हमारा गुरु गुरु हो गया क्योंकि इसमें मात्रा जुड़ी है। तो ये हमने पहले लाइन का मात्राएं निकाल लिया। अगर दूसरे मात्रा का निकालना पड़ेगा तो देखिए लघु लघु लघु, क्योंकि ये छोटी मात्रा में है। अब इस पे आते हैं तो पहला हमारा गुरु हो जाएगा, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर चूरन। चूरन में देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है, ये दिख रहा है बड़े ऊ का मात्रा है तो बड़े में गुरु लगेंगे। फिर लघु लघु, फिर चारू। अब चारू में देखा जाए तो पहले च में आता है गुरु, फिर ये जो है इस तरह से बड़ा है
अब बड़े के लिए क्या करते हैं, गुरु लगाएंगे। समन में लघु लघु लघु, सकल में भी लघु करेंगे। भवरुज में देखते हैं गुरु, यहाँ पे सॉरी लघु लघु कर लिए। उसके बाद रुज में भी ये छोटी छोटी मात्रा है, ये कर लिए। फिर यहाँ पे है परिवारू, तो परिवारू में देखा जाए तो परि हमारा छोटा सा मिल गया, वारू। अब वारू में देखते हैं तो गुरु गुरु आएगा, क्योंकि ये बड़ा ऊ है और वहां पे एक मात्रा है, गुरु गुरु हो गया। अब इससे क्या मिलते हैं, परिभाषा मैं बताने वाला हूं। तो इससे परिभाषा आप कैसे याद करेंगे, चौपाई जो होता है, परिभाषा देखिए कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा। चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद मतलब जिसमें इस तरह से लास्ट में ये आया, देखिए दोनों में आया है, सममात्रिक छंद है। जो हमारा लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु सममात्रिक छंद है, तो ये लिखना है चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए एक चरण यहां तक खत्म हो गया और दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण यहां तक खत्म हो गया और चौथा चरण। तो क्या लिखना है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती है, ये लिखना है। तो कैसे याद गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं मिल गई। इसमें भी 16, इसमें भी 16। तो क्या लिखना है, इसमें 16 मात्राएं होती है। अंत में जगड़, जगड़ मतलब हमने बताया अंत में जगड़ को क्या कहते हैं, जगड़ हमारा होता है लघु गुरु लघु, तथा तगड़ क्या होता है, तगड़ होता है गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। ये नहीं होने चाहिए किसमें, चौपाई छंद में। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से नहीं आया है, लघु गुरु लघु नहीं आया है, गुरु गुरु लघु ये भी नहीं आया है। तो इस तरह से ये हमारा जगड़ तगड़ नहीं होना चाहिए, ये भी परिभाषा में आप ऐड कर सकते हैं। इस चीज को क्लियरली आप समझ गए होंगे। तो चलिए समझ गए हैं, तो चलिए अब दूसरा बताते हैं दोहा के रूप में। दोहा को क्या याद करते हैं, यदि दोहा की बात करें तो दोहा में भी परिभाषा होता है, इसको भी परिभाषा लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, मतलब उदाहरण भी लिखना है। तो उदाहरण लिखने के बाद उसको क्या करना है, आपको उसके मात्रिक छंद को बताना है कि कितने कितने मात्राएं हैं। तो इसी दोनों चीजों को आप लिखते हैं तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम दोनों को बता देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण वो कौन सा है, उसी पे आपको परिभाषा बताएंगे और उदाहरण का मात्राएं बताएंगे। तो ये हमने उदाहरण ले लिया। अब इस उदाहरण को पहले हम क्या करते हैं, इसकी मात्राएं निकाल लेते हैं। मात्राएं जब निकाल लेंगे तो उसी से आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो चलिए देख लीजिए मात्रा कैसे निकालेंगे। मेरी, तो हमारा यहाँ पे डबल मिल रहा है तो इसको लिखेंगे गुरु। फिर री हमारा बड़ा है तो गुरु 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 हो गया। फिर ये लघु लघु, फिर गुरु गुरु। हरव, ये हमारा लघु, ये हमारा गुरु, ये बना लिए। अब इसमें आते हैं राधा में, तो इसमें गुरु गुरु मिलेगा। फिर नागरी, ना में मिलेगा गुरु, ग पे मिलेगा लघु, री छोटा में है, छोटा के लिए लघु हो गया। फिर सोई, सो के लिए हमारा गुरु हो गया और ई के लिए हमारा छोटी है, छोटी ई के लिए हमारा लघु हो गया। ये हमने बना लिया। अगर इस पे आते हैं तो जा में हमारा गुरु, लघु लघु गुरु, ये बड़ी कौन सी मात्रा है, जा तन की हमारा बड़ी है। फिर झाई पे आते हैं अगर, तो झाई पे देखिए ये परय के लिए हमने बना लिया। फिर श्यामू, अगर आधा सा आता है तो उसे श्यामू अगर देखा जाए तो गुरु लघु, यहाँ पे हमने ये ले लिया। मतलब कहने का ये अर्थ है, अगर आधा सा रहता है तो उसे नहीं गिना जाएगा। ये या का है गुरु, मुंह छोटा है इसके लिए लघु। हरित पे आते हैं, हरित के लिए ये हो गया, फिर छोटा छोटा है तो ये आ गया लघु लघु। दूती हमारा लघु है, फिर लघु है। होई के लिए गुरु लघु, ये हमने बना लिया। अगर परिभाषा लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, तो परिभाषा देखा जाए तो यहाँ पे ये अर्धसम होता है। अर्धसम, ये कैसे पता चला अर्धसम होता है, तो अर्धसम पता करने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है, गिनेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब पहले चरण में कितने हैं, 13 हैं। और दूसरे में आते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। दूसरे में कितने हैं, 11। तो हमें क्या मिला, ये मिला। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे अगर गिना जाए तो ये बड़ी का मात्रा, इसे भी गुरु बनाएंगे। हर एक मात्रा को ध्यान देना है, बड़ी और छोटी को। अगर बड़ी रहता है तो गुरु बनाएंगे, छोटी रहेगा तो लघु बनाएंगे। अब इसको हमने गिना यहाँ तक कॉमा तक, तो आ गया 13। अब इस पे आते हैं
तो इसमें देखा जाए तो आपको इसको गिनेंगे तो आ जाएगा 11। तो इसमें क्या मिला, अर्धमात्रिक सम आ रहा है। देखिए ये सम सभी नहीं है, लेकिन उसमें क्या था, चौपाई में सभी 16-16 थे, इसलिए वो सम था, ये अर्धसम है। तो पहला परिभाषा क्या लिखेंगे, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो यह दिख रहा है 4 चरण, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम विषम मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में विषम विषम मात्राएं होती हैं, विषम मतलब 13-13, ठीक। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने 11-11 मात्राएं ले ली हैं। बस इतना करने के बाद आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे बराबर इसको जोड़ देते हैं, आ जाएगा 24 मात्राएं, 24 मात्राएं। इतना करके आपको छोड़ देना है। तो उम्मीद करते हैं दोहा और चौपाई और दोहा समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए सोरठा और कुंडलियां के, तो सोरठा और कुंडलियां आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। इन दोनों को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो दोनों में से आपको एक करने होंगे और उसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे पढ़ने के लिए, आगे क्या था, अलंकार, अलंकार पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।